नमस्कार। जय हिंद। यूट्यूब पर इतिहास विमर्श में आप सभी का स्वागत है। युवा साथियों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण जो विषय है उस पर विमर्श करेंगे। ये जो विमर्श है, आज का जो टॉपिक है, पर्यावरण संरक्षण और इसके लिए भारतीय दृष्टिकोण, यह रहेगा। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? आज दुनिया भर में हम देख रहे हैं पर्यावरण को लेके तरह तरह की चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, तरह तरह के काम किए जा रहे हैं और वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या भूमि प्रदूषण के आधार पर हम ये देखते हैं कि बहुत हद तक भारत को कहीं ना कहीं दोषारोपण करने की स्थिति बनती है कि भारत में लोग बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं रहते हैं। और यह एक बनाई हुई कल्पना है, एक थोपी हुई कहानी है जो हमारे ऊपर थोप दी गई है कि हम पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली नहीं है, जबकि ऐसा है नहीं। भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार हम जो अध्ययन कर रहे हैं अभी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो आई है, उसमें हम अपने उन सभी मूल्यों पर चर्चा कर रहे हैं जो भारतीय जो एक पूरा इतिहास है उसकी चिति को सामने लाती है, एक दर्शन को सामने जो है वो लाती है। तो उसी में एक पार्ट है पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण चेतना और इसके प्रति भारतीय दृष्टिकोण क्या रहा है। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और अगर हम इसे विषय की दृष्टि से देखें तो जिन लोगों पर पर्यावरण विषय लेकर वो काम कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। जो ग्रेजुएशन में है उनके लिए फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत भी पर्यावरण विषय है, वहाँ भी ये उनके उपयोगी रहेगा। और जो इतिहास के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये पर्यावरण विषय के अंतर्गत एक पार्ट है जो इतिहास का फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट ईयर का आइडिया ऑफ भारत, उसमें चौथी इकाई में हम इस पर चर्चा करेंगे, पर्यावरण की भारतीय दृष्टिकोण पर। और वैसे भी समाजशास्त्र की दृष्टि से और एक सामाजिक दृष्टि से भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हमें ये जानना भी चाहिए। सभी के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि भारतीय जो दर्शन है उसमें पर्यावरण के प्रति हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो हमारे समाजशास्त्री थे, उनका क्या दृष्टिकोण रहा। हम जानते हैं कि भारत में विभिन्न मत मतांतरों को मानने वाले लोग रहे हैं, कई तरह के धर्म मत रहे हैं, उनको मानने वाले रहे हैं। तो सब में सभी जो धर्म मत हैं उनमें पर्यावरण चेतना पर विशेष जोर दिया गया है, चाहे वो बौद्ध धर्म से संबंधित बात हो, चाहे वो जैन धर्म से संबंधित बात हो या सनातन धर्म से संबंधित बात हो, ये सारी उनमें हमें ये चर्चाएं मिलेंगी। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि पर्यावरण जो संरक्षण है या पर्यावरण के प्रति जो दृष्टिकोण है उसमें भारत का क्या रोल है या भारतीय व्यवस्थाओं में क्या है। हम सीधे सीधे देखें, वेदों में भी हमें जानकारी मिलती है। वेद जो हैं, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, उसमें भी उल्लेख मिलता है। और जो बौद्ध साहित्य है या जैन साहित्य है, गीता है, उसमें सब में ये उपदेश मिलते हैं, भागवत है, सब में। और हम इन सब चीज़ों को जानते हैं, इसके बाद भी हमने कभी उस पर बहुत गौर नहीं किया। अगर हम देखेंगे जो वृक्ष पूजा जो हमारे यहाँ है या जो नदी पूजा हमारे यहाँ है, अभी आप देखें कुंभ लग रहा है, तो कुंभ में हम नदी गंगा पर स्नान करने जाएंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इन सब के पीछे क्या है? धार्मिकता या शुद्धता का जो भाव है वही अपने पर्यावरण के प्रति संरक्षण का भाव है। हम जब किसी चीज़ से विशेष शुद्धता या उसकी केयर करते हैं तो वो उसके प्रति सम्मान होता है। तो इसलिए उस सम्मान को हम जाने न दें, उसके पीछे एक धार्मिकता का पुट हमारे समाजशास्त्रियों ने लगाया, जिसके कारण हम जानते हुए या न चाहते हुए भी हम उन चीज़ों का सम्मान करें। जैसे वृक्ष पूजा है, हम अगर सिंधु घाटी सभ्यता में जाके देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी वृक्ष पूजा होती थी, प्रकृति पूजा जिसको हम कहते हैं, वृक्ष पूजा, नदी पूजा, पशुपति की पूजा होती थी। पशुओं को संरक्षण देने की बात हमने सिंधु घाटी सभ्यता में देखी है और उन्हीं परंपराओं को हम आगे भी जीते चले आए हैं विभिन्न कालखंडों में। तो ये सारी एक परंपरा है, ये भारतीय पर्यावरण की चेतना को सामने लाती है। एक श्लोक से हम बात शुरू करेंगे
जो यजुर्वेद में पर्यावरण चेतना को सामने लाता है। और ये प्रायः हम शादी विवाह में देखते हैं। ये श्लोक यजुर्वेद में पर्यावरण चेतना के संदर्भ में लिखा गया है। तो इसको हम देखते हैं कि इसमें यजुर्वेद में क्या कहा गया है। और प्रायः हम इस श्लोक को सुनते रहते हैं अपने आसपास। हमारे जो घर में जब धार्मिक कार्य होते हैं तो प्रायः इस श्लोक का हम उच्चारण करते हैं। बहुत सी बातों को करते हैं, उनमें से एक ये भी है। तो हम यजुर्वेद के इस श्लोक पर एक गौर देते हैं और आप प्लेट पर इसको पढ़ें भी सामने। यजुर्वेद में जिस शांति मंत्र का उल्लेख मिलता है उसमें कहा गया है, ओम ध्यो शांतिरंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्व शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि, ओम शांति शांति शांति। तो ये जो हमें यजुर्वेद में शांति मंत्र मिलता है, ये उन तमाम बातों को स्पष्ट कर देता है कि किस प्रकार से हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो पूरे वनस्पति, पूरे पर्यावरण के प्रति एक, चाहे वो पृथ्वी शांति की बात करते हों, चाहे वो जल शांति की बात करते हों, चाहे वायुमंडल की शांति की बात करते हों, तो उस पर फोकस किया गया है। और इसमें शांति का अर्थ क्या है? शांति का अर्थ यहाँ पर्यावरण संरक्षण से ही है। अगर हम इनके प्रति किसी प्रकार का कोई दुर्भावना नहीं रखेंगे तो ऑटोमेटिक शांति रहेगी। और जब किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा तो उसका ऑटोमेटिक हम लोगों को लाभ मिलने वाला है। तो इसमें एक इस प्रकार का पक्ष उसमें दिया गया है जिससे हम एक पूजा पद्धति के माध्यम से उसके प्रति समर्पित रहें या उस संस्कार को जिएं। तो ऐसा हमें यजुर्वेद में, जो कि 4 वेदों में से एक है, उसमें उल्लेख मिलता है। और हम देखते हैं ऋग्वेद में भी जो यज्ञ किए जाते थे, यज्ञ आहुतियाँ दी जाती थीं, तो उसमें भी हम विभिन्न प्रकार के वनस्पति और अन्य चीज़ों का, घृत, घी जो गाय के दूध से बनता है वो घी, विभिन्न प्रकार की औषधियाँ जिनमें पीपल के वृक्ष की या नीम के वृक्ष की या अन्य जो औषधि वृक्ष हैं उनकी हवन सामग्री बनती थी। और आज भी हम देखते हैं जो हवन होते हैं उनमें इस तरह की एक वो सामग्री तैयार की जाती है जिससे आसपास का वातावरण प्रदूषण से मुक्त हो। और पहले लोग इस प्रकार से अपने अंतरिक्ष में, उस अंतरिक्ष को शांत करने के लिए, उसके पर्यावरण से उसको मुक्त रखने के लिए इस प्रकार से हवन इत्यादि किया करते थे जिससे शुद्धि बनी रहे। तो ये हमारे यहाँ पर्यावरण चेतना में प्रारंभिक दौर से है। हम देखें जितने भी देवी देवता हमारे यहाँ माने जाते हैं सनातन मत में, उसमें आप देखेंगे जो विष्णु हैं उनका वाहन गरुड़ है, शिव हैं उनके साथ नंदी है या विभिन्न प्रकार के जीव जंतु सांप बिच्छू इत्यादि उनके साथ हैं, गणेश हैं तो उनका वाहन चूहा है, कार्तिकेय हैं तो उनका वाहन मोर है, दुर्गा है तो उनका वाहन शेर है, कृष्ण के साथ गाय है, ऐसे तमाम, भैरव है तो उनके साथ स्वान है, कुत्ता है, गंगा है तो मगर है उनका वाहन, यमुना है तो कछुआ उनका वाहन है। इस प्रकार से तमाम देवी देवताओं को हम देखेंगे तो उनके साथ एक एक जानवर साथ में है। ये क्यों है? कारण क्या है इसके पीछे? इसलिए है कि जब हम देवी देवताओं के प्रति आदर सत्कार करें, सम्मान करें, तो उनके इन सहयोगियों के जो उनके वाहन के रूप में हैं उनका भी सम्मान करें, यानी उनको भी नुकसान न पहुंचाएं, क्योंकि पर्यावरण सभी को मिलकर बनता है। तो इस प्रकार हम इसको देखेंगे। इसके दृष्टिकोण को यदि देखें, इसके पीछे को ये नहीं कि हम चूहे की पूजा करने के लिए किसी को प्रेरित कर रहे हैं या मोर की पूजा करने के लिए किसी को प्रेरित कर रहे हैं। ये इसलिए है कि ये सब पर्यावरण के अंग हैं और इसलिए किसी को भी अशांत करने की आवश्यकता नहीं है, प्रदूषित करने की आवश्यकता नहीं है। तो जाने अनजाने एक धर्म नीति के आधार पर पर्यावरण से भारतीय जो जनमानस है उसको जोड़ा गया। हम यदि भागवत कथा सुनने जाते हैं, कई बार आपने देखा हो, तो उसमें जो गोवर्धन परिक्रमा या गौ पालन की बात की जाती है। ये सब क्या है? गोवर्धन क्या है? पर्वत है। पर्वत धरती पर एक पेपर वेट का काम करते हैं, जो संतुलन बनाए रखते हैं। पहाड़, तो पहाड़ों के प्रति सम्मान हो, हम उन्हें नुकसान न पहुंचाएं तो मानवता को नुकसान न पहुंचेगा।
तो इन के इन प्रकार उसका लाभ हमें मिलेगा। इसलिए उसे पूजा पद्धति से जोड़ दिया गया कि इसकी परिक्रमा करो, इस पर दूब चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ। जब हम किसी चीज़ की पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं, तो उसके प्रति एक आदर भाव हमारे अंदर आता है, और जब आदर भाव आता है तो हम उस चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो इसलिए पर्वत पूजा, नदी पूजा, जो हम देख रहे हैं, अब अभी कुंभ लग रहा है तो कुंभ में नदी स्नान करने के लिए देश विदेश से लोग आएंगे, तो नदी पूजा, वृक्ष पूजा, तुलसी का पौधा सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, वो सबसे ज़्यादा औषधिपूर्ण है, तो वो प्रत्येक घर में होना चाहिए। तुलसी के रहने से पूरे घर का जो है वातावरण शुद्ध होता है। या पीपल, पीपल सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। अगर हम बुद्ध धर्म में देखेंगे तो कल्प वृक्ष की बात मिलती है, जातक कथाओं में बोधि वृक्ष की बात मिलती है, और स्वयं गौतम बुद्ध को जो कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था वो पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ। पीपल का वृक्ष ही वहां क्यों बताया गया है? क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पौधा है, तो इसलिए उसका संरक्षण होना चाहिए। कई बार हम कहते हैं कि पीपल में देवताओं का वास है, और जो लोग हम तो नास्तिक हैं, हम देवताओं को मानते नहीं, तो हम तो इसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो फिर उन ऐसे लोगों के लिए कहा कि यहाँ भूत प्रेतों का भी वास रहता है, जिससे किसी ना किसी कारण व्यक्ति डर से, श्रद्धा से ऐसे वृक्षों को नुकसान न पहुंचाए। तो हमें इनमें भी जानकारी मिलेगी। अब अगर हम जैन ग्रंथ देखें, जो भगवती सूत्र है, तो उसमें भी पृथ्वी, जल, वायु, वनस्पति आदि की शांति की बात कही गई है। जीव दया सु मम दया, ये बात जैन मत में भी हमें मिलती है। गीता में भी कृष्ण ने इस बात को कहा है। और यदि हम सीधे सीधे आए और अथर्ववेद के उसको देखें, तो वहां व्यक्ति का पर्यावरण से सीधा जुड़ाव देखने को मिलता है, जिसमें वो कहते हैं माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, माता भूमि है और मैं उस पृथ्वी का पुत्र हूं। यानी माता और पुत्र का संबंध उससे जोड़ा गया। तो ये हमारी आपस की पर्यावरण के प्रति जो एक दृष्टिकोण है, जो चिति है हमारा, जो हमारा एक उसके प्रति आधार है, वो दिखाई देता है प्राचीन काल से लेके आज तक। हम सिंधु घाटी सभ्यता से चले आ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से लगातार हम वैदिक काल और इनमें सब में देखेंगे, चाहे वो बुद्ध काल हो, चाहे वो जैन काल हो, हर काल में हमें ये निरंतर मिलता है पर्यावरण के प्रति चेतना की बात। और यदि हम ऐतिहासिक काल में आए, लोह युग की बात करें, तो उसमें सबसे प्रमुख जो लिखित प्रामाणिक व्याख्या है पर्यावरण के संबंध में, वो हमें मिलती है अशोक के अभिलेखों में, जिसमें वो थेर शुश्रूषा की बात करता है। थेरे शुश्रूषा, और ये क्या है? अनारंभो प्राणाम अवैसा भूतानाम माता पिता शुश्रूषा थेरे शुश्रूषा। ये जो थेरे शुश्रूषा है, ये उसने अपने धर्म अभिलेखों में, जिनको हम धम्म अभिलेख कहते हैं, 14 शिलालेख जो उसने 13 ब्राह्मी लिपि में और 1 खरोष्ठी लिपि में लिखाया, तो उसमें ये उसने थेरे शुश्रूषा की बात कही। अब ये थेरे शुश्रूषा क्या है? इसमें वो कहते हैं अशोक के पेड़ पौधे लगाएं और उनको संरक्षण करें, उनका संरक्षण भी करें, ये थेरे शुश्रूषा है। अब वो पेड़ पौधे लगाने की बात कब कर रहा है अशोक? जब इस धरती पर शायद सबसे ज्यादा पेड़ पौधे थे, लेकिन वो इतना बड़ा पर्यावरणविद था, उसे मालूम था कि एक दिन इस समाज में जो संकट आने वाला है, जो ओजोन परत की बात हम आज करते हैं, अशोक उस समय ओजोन परत को समझता था, और उसने इसीलिए थेरे शुश्रूषा की बात कही कि आज नहीं तो कल ये जो पेड़ पौधों की कटाई है, अवैध कटाई है, इनको नुकसान पहुंचाने की बात है, नदी तालाब बावड़ियों को खत्म करने की बात है, ये कहीं ना कहीं मानव जाति को प्रभावित करने वाला है। और इसलिए उसने अपने धम्म अभिलेखों में थेरे शुश्रूषा की बात कही। यानी वो जो धर्म की बात कहता है, वो नैतिक या आचरण करने योग्य जो बातें हैं उनकी चर्चा करता है। वो किसी में भी बुद्धम शरणम गच्छामि की बात नहीं करता। वो करता है कि आप अपने बुजुर्गों का सम्मान करो, गुरुजनों का सम्मान करो, माता पिता की सेवा करो, कुएं तालाब बावड़ी खुदवाओ, पेड़ लगाओ, उनको संरक्षित करो, भूखे को भोजन कराओ। इस तरह की बातें अशोक अपने अभिलेख में करता है। सबसे लिखित जो सटीक व्याख्या है वो अशोक के अभिलेखों में मिलती है, और ये ऐतिहासिक प्रामाणिक व्याख्या है, आप इसको जाके देख भी सकते हैं। और हम देखेंगे बाद के काल में भी जो सरकारें हुई, तो उन्होंने भी अपने राज्य का जो प्रतीक वृक्ष रखा है, तो किसी ने बरगद रखा है, किसी ने पीपल रखा है, अलग अलग राज्य का अलग अलग प्रतीक वृक्ष है।
उन्होंने उसको रखा है चिन्ह के रूप में। गीता में भी स्वयं श्री कृष्ण जो उपदेश देते हैं, क्योंकि वो गीतोपदेश जो है वो श्री कृष्ण की वाणी है, और वो उसमें कहते हैं कि वृक्षों में, समस्त वृक्षों में मैं पीपल हूं। पीपल ही क्यों कहा उन्होंने, बरगद क्यों नहीं कहा? बरगद की आयु बहुत होती है, पीपल क्यों कहा? पीपल इसलिए कहा क्योंकि पीपल में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होती है, जो मानव जाति के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। तो हम उस ऑक्सीजन का, उससे जीव दया सुमम दया वाली बात, हम जितने ज्यादा लोगों को उसे सर्कुलेट कर सकें, इसलिए पीपल, और पीपल को काटें नहीं, उसको संरक्षित करें। ये बात हम तरह तरह से अलग अलग धर्म मतों में अलग अलग व्यवस्था के माध्यम से समय समय पर भारतीय इतिहास के चिति के अंतर्गत थेर शुश्रूषा कहें या वृक्षारोपण कहें या वृक्षों के संरक्षण की बात कहें, ये सब जानकारी हमें पर्यावरण के संदर्भ में मिलती है। और पर्यावरण किसी एक चीज को मिलकर नहीं बनती, इसमें पशु पक्षी, मानव, नदी, पहाड़, पेड़, ये सब मिलके बनते हैं। आप प्राचीन किसी भी मंदिर को देखेंगे तो वहां भी, मंदिरों में भी हमें देखने को मिलेगा, या तो उनको शार्दूल बना हुआ है या कहीं हाथी बना हुआ है, कोई ना कोई जानवर उस मंदिर पर जरूर है, या नंदी बना हुआ है या शेर बना हुआ है। तो इस प्रकार से गरुड़ बने हुए हैं अलग अलग, ये आपको प्रत्येक मंदिरों में प्राचीन मिल जाएंगे। जिससे क्या, आप केवल मूर्ति को ही सम्मानित न करें, इनका भी सम्मान करें। हर देवी देवता के साथ एक एक इस प्रकार से जानवर को बांधा गया है। और कहीं तुलसी के पौधे को चढ़ाने की बात है, कभी पुष्प चढ़ाने की बात है, तुलसी की माला की कंठी पहनने की बात है। ये सब पर्यावरण चेतना का ही प्रतीक है, और ये सब कहीं ना कहीं हमें लाभ देते हैं, तो इसलिए उनको उसके साथ जोड़ा गया है। तो ऐसी भारतीय इतिहास में पर्यावरण की चेतना है, और इसी पर्यावरण चेतना के अंतर्गत हम सदियों से इसको निभाते आए हैं, जीते आए हैं, और अपने पर्यावरण को संरक्षित करने का हम समय समय पर संकल्प भी लेते रहे हैं। आज पर्यावरण विषय को पढ़ाने की या जानने की आवश्यकता इसलिए है कि कहीं ना कहीं आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम अपने इन साधनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे यहाँ मंदिरों में भी जब हम आरती करते हैं तो लास्ट में जो पुजारी जी नारे लगवाते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो। गाय की रक्षा करने के पीछे गौवंश बढ़े, गौधन बढ़े, ये क्यों कहते थे कि गाय जो है वो सबसे ज्यादा उपयोगी जानवर है, उसका हर चीज उपयोगी है, गोबर, गौमूत्र, दूध, सब चीज उसकी उपयोगी है, इसलिए उसको कामधेनु कहा। और वो भी शास्त्रों में भी मिलता है कामधेनु गाय के ऊपर, कि कामधेनु गाय ने किस प्रकार से पूरे संसार के संचालन में सहयोग दिया। तो इस प्रकार हमारे यहाँ कहानियों में, हमारे यहाँ वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, ऐतिहासिक ग्रंथों में पर्यावरण चेतना की काफ़ी जानकारी मिलती है। तो मैं समझता हूँ आज इस विषय पे हमने काफ़ी चर्चा की है। इस विषय में आप यदि कुछ कहना चाहते हैं, आप यदि कुछ समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर चर्चा कर सकते हैं। अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी इसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। विषय से संबंधित जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल के विद्यार्थी हैं, समाजशास्त्र, पर्यावरण और इतिहास के विद्यार्थी विशेषकर, उनके लिए इसमें काफ़ी मैटर मिलने वाला है। पर्यावरण एक विषय भी है, तो उस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आप अपने उन सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो कहीं ना कहीं किसी न किसी विश्वविद्यालय से अपने अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। साथ ही साथ यदि अभी तक आप इतिहास विमर्श से जुड़े नहीं हैं तो इससे जुड़ें जरूर। इस चैनल से जुड़ने के बाद आप इस तरह के विभिन्न विषयों पर विमर्श आगे भी देखते रहेंगे। हम विभिन्न विषयों पर, ऐतिहासिक विषयों पर, पर्यटन से संबंधित विषयों पर विभिन्न विशेष विद्वानों के साथ भी चर्चा करते हैं पॉडकास्ट के माध्यम से, तो वो भी आपके साथ समय समय पर हम करेंगे। यदि आपको ऐसा कोई विषय समझ में आता है कि इस विषय पर हम चर्चा करनी चाहिए जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हो, तो हम उन विषयों को आप हमें सजेस्ट करें कमेंट्स बॉक्स में जाकर, हम उन पर भी आगे वीडियो लेके आएंगे।
तो यदि आप अभी तक इतिहास विमर्श से जुड़े नहीं हैं तो आप इससे जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से समय समय पर जो सूचनाएं मैं आपके लिए लेके आता हूं वो सबसे पहले आपको मिलें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ फिर विमर्श करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।